आपको लगता है जियो और ब्लैक रॉक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स लाने वाले हैं? रियलिटी ये है, ये डील सिर्फ शुरुआत है। क्या ये इंडिया के एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी है? क्या ब्लैक रॉक भारत का अगला डिजिटल किंग बनना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, आपका पैसा सेफ है या रिस्क में? ये वीडियो देखो, क्योंकि असली गेम तो अब भी शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि जियो और ब्लैक रॉक का ये अलायंस सिर्फ एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए हुआ है? तो सोचिए फिर से, क्योंकि ये डील सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये डील के पीछे क्या बड़ी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है और कैसे जियो प्लस ब्लैक रॉक मिलकर इंडिया के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, असली खेल अंदर छुपा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने मिलकर अनाउंस किया है एक म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर, जिसमें दोनों कंपनीज 300 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाल रही हैं। 50-50 पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि दोनों कंपनीज इक्वल पावर के साथ इस नई कंपनी को चलाएंगी। ब्लैक रॉक दुनिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर, जिसके पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट बेस है, अब इंडियन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री ले रहा है, और वो भी रिलायंस के साथ। ये डील ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड प्लेयर्स जैसे ज़ेरोधा, ग्रो, HDFC म्यूचुअल फंड के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। पर ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की बात नहीं है, ये तो एंट्री पॉइंट है। जियो ने ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ टेक सब चीजें रजिस्टर कर रखी हैं, और अब ब्लैक रॉक के साथ उनके पास ग्लोबल एक्सपर्टीज भी आ गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग एक सुपर ऐप बनाएं, जहां आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो, इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चाइना में एग्जिस्ट करता है, जैसे एंट ग्रुप का एलीपे। इंडिया में ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जियो के पास हो सकता है। इंडिया का डिजिटल स्टैक, आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर ऑलरेडी दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर जियो इन सब चीजों को सीमलेसली इंटीग्रेट करता है, तो उनका कंट्रोल बन जाएगा इंडिया के फाइनेंशियल डेटा पे। ब्लैक रॉक के पास ग्लोबल एनालिटिक्स टूल्स हैं, AI पावर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स हैं, और अगर ये सब जियो के यूजर बेस के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये फाइनेंशियल पर्सनलाइजेशन का मॉन्स्टर बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप सैलरी अर्न करते हो, जियो आपको सजेस्ट करे कि कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ लोन ले सकते हो, क्या इंश्योरेंस बेस्ट है, और ये सब कुछ आपके बिहेवियर के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो। इस मूव से ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स जैसे इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स को डायरेक्ट चैलेंज मिलेगा। आज तक इनके पास टेक था और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता था। अब जियो के पास ऑलरेडी डेटा, ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है। और ब्लैक रॉक जैसा ग्लोबल प्लेयर अगर इंडिया में अपना एल्गोरिथमिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम ले आता है, तो उनका प्रोडक्ट ज्यादा एफिशिएंट और कंपेटिटिव बन सकता है। इस वजह से पूरा इकोसिस्टम शेक होने वाला है। जो छोटी कंपनीज हैं, उनको या तो कंसोलिडेट होना पड़ेगा या अडेप्ट करना पड़ेगा। क्या आपने नोटिस किया, ब्लैक रॉक ने चाइना से एग्जिट किया है और इंडिया में एंट्री ले रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चाइना का मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और इंडिया बन गया है नेक्स्ट बिग थिंग फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। इसमें सरकार का भी बड़ा रोल है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज ने इंडिया को सुपर अट्रैक्टिव बना दिया है। रिलायंस और ब्लैक रॉक दोनों लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, और उनका गोल है पूरे डिजिटल फाइनेंस मार्केट को स्ट्रीमलाइन करना और पॉसिबली डोमिनेट भी। अब सवाल ये उठता है कि इस डील का इम्पैक्ट आम आदमी पे क्या होगा। एक तरफ ये कहानी फाइनेंशियल एक्सेस और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की है, जो मिडिल क्लास के लिए अच्छा होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक या दो कंपनीज पूरा कंट्रोल ले लेती हैं, तो मोनोपोली का रिस्क भी होता है। आपका डेटा, पैसा और फाइनेंशियल डिसीजंस एक ही इकोसिस्टम के अंडर आ सकते हैं। ये आपके लिए कन्वीनियंस भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का रिस्क भी। तो दोस्तों, जियो और ब्लैक रॉक का ये अलायंस सिर्फ एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। ये इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को बदलने का प्लान है, जिसमें टेक, ट्रस्ट और $1 ट्रिलियन विजन का कॉम्बिनेशन है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 1-2 साल में और भी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। लोन सर्विसेज, इंश्योरेंस पार्टनरशिप्स, वेल्थ मैनेजमेंट टूल्स एंड मे बी इवन इंटरनेशनल एक्सपेंशन। आपको क्या लगता है, ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए फायदे का सौदा है या एक नया फाइनेंशियल मोनोपोली बनने जा रहा है?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा इन डेप्थ ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।